आज का जो लेक्चर होने वाला है ये आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस बनाया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उसका आज पहला लेक्चर होने वाला है। और ये सीरीज लगातार कंटिन्यूस चलती रहेगी। अगर आपको लगातार कंटिन्यूस पढ़ना है तो इस फ्रेंडशिप विद फिजिक्स के साथ आप बने रह सकते हैं। तो आज का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि जो कि आपका पहला लेक्चर क्या होने वाला है। वो आपको अगर मान लीजिए कि मैं ऐसा बोलूँ कि अगर आप कंटिन्यूस इसके साथ लगे रहते हैं तो आपका सिलेबस आसानी से पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा इस चैनल के ऊपर में। तो आप इस चैनल के ऊपर इस चैनल के ऊपर आप जो हमसे जुड़े रहिए सॉरी, अगर आप इस चैनल पे जुड़े रहते हैं तो आपको क्या होगा कि पूरा जो आपका सिलेबस है बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो कि थर्मोडायनेमिक्स है, तो थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर मैंने लगभग आपका आधा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और जो आपका सेकंड बुक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स होने वाला है, उसको भी मैं अब क्या करने वाला, आज से पहला वीडियो आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आप मेरे चैनल पर आप इसको कंप्लीट करने के लिए जुड़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आपका लेक्चर होने वाला है वो आज का लेक्चर पहला जो है आपका क्या होने वाला है, आपका ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट होने वाला है। देखिए ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर एल का मतलब होता है इंडक्टर और आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। जो एल होता है वो इंडक्टर होता है और जो आर होता है वो रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी सर्किट की बात कर रहा है, तो हमारे पास सर्किट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब इस सर्किट में अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ये लगा हुआ है आर और ये लगा हुआ है आपका एल, ये रेजिस्टेंस है और ये आर लगा हुआ है, एल लगा हुआ है सॉरी। तो रेजिस्टेंस आर जो है और एल है ना, ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में लगे हुए हैं। और साथ ही में यहाँ पे ईएमएफ जो है ई लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ईएमएफ आपका ई, मतलब बैटरी एक तरह से कह सकते हो। और यहाँ पर दो आपके पास बैटरी के कनेक्शन है, मतलब एक तरह से कहते हो रियोस्टेट है, जैसे जोड़ने से करंट जाने लगेगा। यहाँ पर P है और यहाँ पे S है। तो इस प्रकार से एक सर्किट कंटेंट की गई है जिसमें R और L सीरीज में लगे हुए। R रेजिस्टेंस है, L आपका क्या है इंडक्टेंस है, E आपका EMF है, बैटरी है, वोल्टेज है, P और S जो यहाँ पर क्या है एक लूप बनाएंगे। जैसे उसको P और S को क्लोज किया जाएगा तो इस सर्किट के अंदर करंट स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में जो भी मैंने बताया उसको लिखा कैसे जाएगा उसको समझते हैं। बोला कि कंसीडर सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस एल इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस आर। तो हम एक क्या करेंगे, सर्किट कंसीडर करेंगे जिसमें रेजिस्टेंस आर और एल को क्या करेंगे एक साथ इसको सीरीज में हम लोग कंटेन कर देंगे। साथ ही साथ बोला है कि एंड अ बैटरी एंड ईएमएफ ई, और साथ ही साथ इसको जोड़ देंगे किसके साथ, एक बैटरी ईएमएफ ई से जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। फिर बोला है कि व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड कंटेनिंग S2P, जैसे ही सर्किट को क्लोज करेंगे, इसको आप एक साथ जोड़ दोगे तो जैसे ही सर्किट क्लोज होगा तो इस सर्किट के अंदर करंट जाना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो बोला कि व्हेन द सर्किट विल बी क्या गया, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, यहाँ पे व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड बाय द कंटेनिंग S2P द करंट इन द सर्किट स्टार्ट टू राइज। जैसे मैंने बताया कि जैसे इस सर्किट को क्लोज करोगे करंट इस सर्किट के अंदर जाना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इफ द इंडक्टर इज नॉट प्रेजेंट, अगर मान लो यहाँ पर इंडक्टर प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता, इससे जो सर्किट करंट जाएगी ना तुरंत यहाँ पहुँच जाता, डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाता, मतलब मैक्सिमम करंट, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। जैसे तुमने बैटरी स्टार्ट किया तो बैटरी से जितना पावर जाएगा वो तुरंत यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन इसको बीच में रोकने वाला क्या, इंडक्टर। लेकिन बोला स्टेटमेंट में कि अगर मान लीजिए ये इंडक्टर ना होता तो बोला है कि इफ द इंडक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन द करंट, ठीक है, द इंडक्टर इज नॉट प्रेजेंट द करंट विल राइज रैपिडली टू द मैक्सिमम वैल्यू जो कि है कितना, I नॉट इजकल टू E बाई आर। और ये कैसे लिखा जाता है, आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I इंटू आर, तो I इजकल टू क्या हो जाएगा V बाई आर। लेकिन मैक्सिमम करंट को बोल रहा है कि I नॉट है, तो I नॉट इजकल टू क्या हो जाएगा आपका V बाई आर। फिर बोला है कि बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस, लेकिन यहाँ पर इंडक्टेंस की वजह से क्या होगा। देखो हम बीएससी सेकेंड सॉरी हम लोग 12th में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग क्या, वहाँ पे पढ़ते हैं आपका फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना, जो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है, वो क्या करता है, जो इंडक्टेंस होता है उसको अपोज करने लगता है। तो वही चीज़ पढ़ा अगर ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉज एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर्स इन द सर्किट विच अपोज द राइज ऑफ करंट। एक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा वो करंट को आगे बढ़ने, मतलब ग्रोथ होने के टॉपिक वही है, ग्रोथ होने से क्या करता है, उसको रोकता है। तो जो ग्रोथ होने से रोकता है तो हम बोलते हैं कि देन द करंट डज नॉट ग्रोथ इट्स स्टडी वैल्यू E बाई आर, जिसकी वजह से जो करंट है वो स्टडी वैल्यू की तरफ नहीं पहुंच पाती है। देखिए यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिखा है E माइनस एल डी आई बाई डी टी इजकल टू आई आर। इसी स्टेटमेंट को सिर्फ समझने के लिए मैंने इतना शब्द लिखा हुआ है, क्योंकि जल्दी आपको ये समझ में आता नहीं है। तो इतना तो समझ गए आप, ये I नॉट कहाँ से आया, फिर ये E बाई आर क्यों हुआ, इंड्यूस्ड इंडक्टेंस का काम क्या है, यहाँ पर बैटरी का काम क्या है, इसका काम क्या है। तो इतना समझ गए। तो अब आगे देखो, अब मान लीजिए बोलेंगे ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ आई, मानते हैं हमको करना क्या है, यहाँ पर बोला ग्रोथ करना है करंट का। तो मान लीजिए हम कह रहे हैं ऐसा कि ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ करंट आई इज द करंट एट एनी इंस्टेंट टाइम टी। मान लें एक ऐसा समय पे जो इसके अंदर करंट आई है वो ग्रोथ कर रहा है, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, देखो यहाँ पर वैल्यू होती है जो एल की वैल्यू होती है ना इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ, जो लिखा है यहाँ पे
माइनस एल डी आई बाई डी टी होती है, फिक्स है। आप क्लास 12th के अंदर जाओगे तो फैराडे लॉ के अंदर आपको ईएमएफ मिल जाएगा जो कि वैल्यू होती है माइनस एल डी आई बाई डी टी। और माइनस क्यों लगा आपको पहले ही पता है, मैंने बताया ये क्या करता है, अपोज करने की कोशिश करता है। देन द इफेक्टिव ईएमएफ सर्किट एट इंस्टेंट टाइम टी विल बी। अब देखो यहाँ से आपको मिल गया देन इंड्यूस ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब देखो हुआ क्या, अब यहाँ पर देखो ना तो लिखा है जो वोल्टेज है ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। ऐसा क्यों लिखा है समझो, देखो यहाँ से तुमने ई भेज दिया लेकिन ये क्या करा, एल वाले बंदे ने इसको कम करने की कोशिश किया है। तो भाई अब कितना पावर वोल्टेज जाके यहाँ बचेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इस वाले में से अगर इसको घटा दे मतलब ई माइनस एल डी आई बाई डी टी कर दो, मान लो यहाँ 100 था और ये 20 कम कर गया तो 100 माइनस 20 मतलब 80 यहाँ पहुंचेगा। इसीलिए ई में से अगर इसकी वैल्यू को घटा दे तो जो एग्जैक्ट वोल्टेज होगा वो जाएगा, तो ई माइनस एल डी आई बाई डी टी ये वोल्टेज हो गया। और हम पता है कि ओम्स लॉ कहता है V बराबर क्या होता है आपका आई आर, V बराबर क्या होता है आई आर, लेकिन यहाँ पर V को हम E से मान रहे हैं। तो जो E वाली वैल्यू है वो कितनी हमारे पास है, यही पूरी वैल्यू है क्योंकि यही वोल्टेज जाना है। तो E माइनस एल डी आई बाई डी टी और आई आर तो आई आर रह जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी ये स्टेटमेंट पूरा हुआ है। उसके बाद जो हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं इसका पूरा क्या आपका डेरिवेशन फॉर्म देखेंगे और फिर ग्रोथ कैसे करेगा करंट उसके बारे में। अभी हमने जो वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू आपके पास आ गई ई माइनस कितना एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट माना था हमने। ठीक है, अब देखो ध्यान से ई इधर हमने आई आर को इधर लाया था, ई माइनस आई आर इक्वल टू माइनस को उधर भेजोगे तो एल डी आई अपन में डी टी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ से डी टी लिखना चाह रहे हैं हम लोग, तो डी टी इधर आ जाएगा तो एल डी आई अपन में पूरी वैल्यू ये क्या है ब्रैकेट के अंदर है तो ये पूरा एक साथ ई माइनस क्या आ जाएगा आई आर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट करोगे डी टी तो टी बन जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्योंकि ये लॉग में आएगा और आई आर जो यहाँ पे आर जो है वो क्या है कांस्टेंट है बेस के अंदर है तो बाहर आ जाएगा और साथ में माइनस लगा तो माइनस, तो एल अपान माइनस एल बाई आर लॉग बेस ई माइनस आर और प्लस क्या हो जाएगा सी। लेकिन यहाँ पर सी की वैल्यू भी निकालना चाहते हैं कि सी कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, तो मैंने लिखा है वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय द इनिशियल कंडीशन। एट किस कंडीशन पे आएगा, जब टी की वैल्यू 0 और आई की वैल्यू 0 हो, तो टी की वैल्यू 0 कर दो और आई की वैल्यू 0 कर दो। तो जैसे 0 कर दो इधर 0 हो जाएगा माइनस एल बाई आर लॉग बेस ई माइनस 0 प्लस सी। अब देखो तो यहाँ से सी बराबर क्या हो जाएगा सी बराबर सी बराबर क्या होगा, ये इसको इधर भेज दोगे पूरा तो एल बाई प्लस में आ जाएगा माइनस एल बाई आर लॉग ए लॉग बेस ई और ई आ जाएगा। तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ठीक है, तो यूजिंग 3 इन 2 तो 3 वाला ये पूरा वैल्यू है तो सी की जगह ही रखना है, सी की वैल्यू ये है। तो टी बराबर माइनस एल बाई आर पहले से था लॉग ई माइनस आई आर और फिर जो सी की वैल्यू आई एल बाई आर लॉग ई आ गया। अब देखो इस पूरे टर्म्स को इधर भेज दे, हम कर रहे हैं क्या यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड माइनस आर बाई एल, तो यहाँ पर भी माइनस आर बाई एल से डिवाइड करोगे और इधर भी माइनस आर बाई एल से डिवाइड करोगे। देखो तो यहाँ से करोगे तो इसमें भी आएगा तो आर से आर कट जाएगा एल से, तो माइनस का साइन बस रह जाएगा। यहाँ पर पूरा कट जाएगा आर से आर एल से एल और माइनस कट माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये माइनस आर बाई एल टी हो गया, ये पूरा कट के प्लस में हो जाएगा तो लॉग बचेगा लॉग ई माइनस आई आर और यहाँ बचेगा लॉग ई। ठीक है, अब देखो माइनस आर बाई एल टी लॉग देखो लॉग m प्लस एन है तो लॉग m बाई एन लिख सकते हैं। ठीक है ना, कहीं भी अगर लिखा रहे लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग m बाई एन। ठीक है, तो इसी तरह में लिखा है यहाँ पे लॉग m बाई एन हो गया। ठीक है, तो माइनस आर बाई टी। अब देखो अब बोथ साइड एंटी लॉग ले लोगे, जैसे लॉग लोगे तो ये लॉग का पूरा टर्म हट जाता है और e की पावर में आ जाता है। जैसे e की पावर टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड करोगे तो e माइनस आर बाई एल टी हो जाएगा, आर बाई एल टी हो जाएगा इसकल टू ये पूरा लॉग हट जाएगा क्योंकि लॉग से लॉग कट जाएगा एंटी लॉग लेने पे और ये पावर में ई की पावर में आ जाता है। तो ई माइनस आई आर अपान में ई हो जाएगा, फिर ई माइनस आर बाई एल टाउ। अब देखो ई इसमें कटोगे तो ई बाई ई करोगे तो 1 हो जाएगा और माइनस आई आर अपान में ई हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, इस पूरे टर्म्स को 1 माइनस आई आर अपान में ई इधर लिख लिया, इसको उधर भेजा ई माइनस आर एल बाई टी। अब क्या करोगे इस वाले टर्म को पूरा उधर भेज दो, तो देखो 1 माइनस ये वाला टर्म इधर लेता है ई की पावर माइनस आर बाई एल टाउ इसकल टू आई आर बाई ई हो गया। अब देखो यहाँ से आई इसकल टू ये जो आई वाला हमारा टर्म है तो आई इसकल टू पूरा टर्म ये ऐसे को ऐसे रखने दो और ये उलट जाएगा तो ई बाई आर हो जाएगा और ई बाई आर स्टार्टिंग में जाके पढ़ना है, वहाँ पे बोला था वो आई नॉट है तो आई इसकल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल टाउ और इसी को बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। ठीक है ना, ये ग्रोथ ऑफ करंट होता है। अभी इसके अंदर जो और टॉपिक्स है जो कि इसके अंदर काफ़ी इसके पॉइंट्स है उसको भी अभी देखेंगे। ठीक है ना, तो वो नेक्स्ट वाले पार्ट में देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।